बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। यदि आपका सपना है लैब असिस्टेंट बनना, तो यहाँ पर अपन को जानना होगा पुरानी सब बातें, जिसके द्वारा हम आगे की नई रणनीतियाँ तय कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी सबसे खराब आदत क्या है? हम लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या पास्ट के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के अंदर कभी भी नहीं रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान को जीना, और वर्तमान के अंदर यदि हम लोग अपने आने वाले समय के नए सपनों को साकार करने के लिए ऊर्जा लगा रहे हैं, तो वो सही डायरेक्शन में लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उन सब भर्ती परीक्षाओं के बारे में आपको पूरी समग्र जानकारी हो। साथियों, परीक्षाएं जब भी होती है, आप लोग देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो 12th के टॉपर होते हैं, 10th के टॉपर होते हैं, परंतु वनडे एग्जाम्स हो या आने वाले समय के कोई भी एग्जाम्स हो, उनके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना उनका सपना हुआ करता था। इसका मुख्य कारण एक तो होता है कि वो उस परीक्षा की जो तासीर है उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसका नेचर क्या है। उस नेचर को समझना जरूरी है, और नेचर के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि विगत वर्षों में हुई परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार के आपसे पहले जो अग्रज निकले हैं उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहा है। इसको जानना भी बेहद जरूरी है। उसको हम लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं कि पिछली भर्ती परीक्षाएं जब हुई है तो उनकी कट ऑफ क्या हुई है। साथियों, जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे 2016, 18 और 22, क्या सर इससे पहले लैब असिस्टेंट नहीं हुआ करते थे क्या? इससे पहले भी लैब असिस्टेंट हुआ करते थे, परंतु उससे पहले कई बार लैब असिस्टेंट के अंदर 12th के परसेंटेज और 10th के परसेंटेज के अनुसार मेरिट बनकर लोगों को बिना एग्जाम के सीधी नौकरियां दी गई है। यहाँ से 2016 से जब भी आरएसएसबी का उद्भव हुआ, आरएसएसबी के उद्भव के बाद इन भर्ती परीक्षाओं को कंप्लीट किया गया। लैब असिस्टेंट की 2016 की वैकेंसी, जब पेपर 300 मार्क्स का हुआ करता था, जहां पर 150 प्रश्न हुआ करते थे। 2018 के अंदर भी 300 मार्क्स का 150 प्रश्न का पेपर हुआ करता था, परंतु 2022 आते आते भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेबस के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया, इसके पैटर्न के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पेपर किए गए दो, जहां पर पहला पेपर जीके जीएस का हुआ करता था और दूसरा पेपर जो कि सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हुआ करता था। इन दोनों के अंदर 100 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पत्र में होते थे, और टोटल 200 अंकों का अंक भार प्रत्येक प्रश्न पत्र का होता, यानी कि कुल अंक भार इसका 400 अंक का रहता। तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे पिछली भर्ती परीक्षाओं के अंदर क्या सीटें रही थी, क्या कट ऑफ रही थी, और आने वाले समय के अंदर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ध्यान से देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, सबसे पहले 2016 की वैकेंसी की बात करें। 2016 की वैकेंसी के अंदर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ 2016 की वैकेंसी के अंदर साथियों बहुत बड़ी वैकेंसी थी। इसमें 1695 नॉन टीएसपी के पोस्ट थे, 201 टीएसपी, 45 बाद में इंक्रीज किए गए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1941 थी। वैकेंसी की डेट जो देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एकदम दया कुछ तो गड़बड़ वाली स्थिति लगेगी। 22 सितंबर को वैकेंसी आई, 13 नवंबर को एग्ज़ाम हो गया, यानी अक्टूबर का महीना, और 13 और 5, 13 और आपके पास 7-8 दिन और मान लो, करीबन आपको 1 महीना और करीबन 20 दिन का समय मिला, यानी 50 डेज के अंदर बच्चे ने जैसे परफॉर्म किया उसका सिलेक्शन हो गया। ये मामला आपके पास रहा लैब असिस्टेंट 2016। पेपर बहुत भयंकर लेवल का बनाया गया, ऐसा पेपर कि लोगों की नसें फट गई। ऐसा हार्ड पेपर बनाया गया जिसे लग रहा बच्चा पीएमटी के या आईआईटी का पेपर दे रहा है। उसी के कारण कट ऑफ पे भी फर्क आया, क्योंकि जो 40% पासिंग मार्क्स थे उसको लाने में बच्चों को छींके आ गई। जनरल की कट ऑफ रही थी 121 नंबर, फीमेल की 110 नंबर, विधवा इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाई। डिवोर्सी इसके अंदर क्या थी, 110 नंबर। एससी की कट ऑफ 92 नंबर रही, एसटी कट ऑफ 83 नंबर। साथियों, यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है उनका 35% और 40% का जो क्राइटेरिया था ना, उससे भी कम नंबर पर लोगों को लिया गया, नहीं तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे थे। ये देख लीजिए आप। ओबीसी की 113 नंबर, फीमेल की 105 नंबर, शहरिया की कट ऑफ 22 नंबर रही थी उस समय, ये ध्यान रख लेना। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर उनको जो है आपके पास एससी एसटी की कट ऑफ जो अलग अलग तरीके से इसमें अलग अलग रही है, ये ध्यान रख लेना। एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इतने कम नंबर आए। ये आप देख लीजिए, उस समय की कट ऑफ की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये 2000 आपके कौन सी वैकेंसी है, 16 की वैकेंसी, जब पेपर 300 अंकों का हुआ करता था। पेपर कितने नंबर का बच्चा लोग, 300 नंबर का, और 300 में से 121 नंबर कट ऑफ रही थी। और सीटों की संख्या देखो आप, 1941 भाई साहब।
सीटें इतनी ज़्यादा, कट ऑफ इतनी कम। उसके बाद आप लोगों के 93% कट ऑफ नहीं रही है। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शानदार तैयारी और श्योर सिलेक्शन के लिए प्रतिज्ञा परिवार के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के अंदर एडमिशन लेकर अपने भविष्य की उड़ान को पूरा करने का प्रयास करें। तो आप सब लोगों के लिए नए बैच भी शुरू हो रहे हैं। साथियों, यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये कट ऑफ तो रही थी आपके नॉन टीएसपी, जैसे टीएसपी एरिया है ना, उसकी कट ऑफ और कम रही थी, 87 नंबर जनरल की, एससी कट ऑफ 77 नंबर, एसटी कट ऑफ 65 नंबर, है ना, ये सब बहुत कम कट ऑफ रही थी। ये जो आपके टीएसपी 2016 की वैकेंसी है, इसको ध्यान रखिएगा। 2016 के बाद 2018 की वैकेंसी आई। 2018 की सीटों के अंदर कमी आई और सीटों की संख्या नॉन टीएसपी के अंदर 954 और टीएसपी के अंदर 246, क्योंकि पिछली बार भी सीटें खाली रह गई थी टीएसपी के अंदर, तो सीटें बढ़ के आई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी 1200। अब यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली क्या हुआ था उस समय, आपको पता एमबीसी जो कि गुजर देवासी समाज है, इन सबको आरक्षण के बारे में बहुत सारी जो बातचीत थी, उस आरक्षण के कारण यहाँ पर टोटल 31 सीटें जो है उनको आरक्षण मिला तो बढ़ाई गई और टोटल सीटें हुई 1231। क्योंकि आपको पता है 5% उनको रिजर्वेशन दिया गया, तो यहाँ पर इसको थोड़ी सीटें बढ़ानी पड़ी, है ना, ओबीसी में से ही दिया 5%। यहाँ पर वैकेंसी की जो डेट थी वो 9 मई थी और 16 सितंबर को इसकी परीक्षा हो गई। यानी आपके पास मई का महीना, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, यानी मई जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर में तो इसकी परीक्षा हो गई। 5वें महीने में भर्ती आई, 9वें महीने में परीक्षा हो गई। आप देख ही लो कितनी स्पीड से चीज़ें हो रही है। 4 महीनों का समय इसके अंदर भी मिला और आनंद फानन में इधर से आई वैकेंसी, उधर से हुई परीक्षा, लोगों को मिल गई ज्वाइनिंग और बाकी इंतजार करने वाले इंतजार करते रह गए। 300 अंकों का पेपर, इस बार कट ऑफ बढ़ी, पेपर का लेवल थोड़ा आसान किया गया और कट ऑफ इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ी, 189 मार्क्स हुई। और 189 मार्क्स भी साथियों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 189 मार्क्स किसके हुई, जब आपकी सीटें भी जो है 1200 हो गई 1900 से, 700 सीटें कम है, फिर भी इतनी कट ऑफ ज़्यादा नहीं चढ़ी, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे भी थोड़ा सा टेकन ग्रांटेड होकर चलते हैं। फीमेल की 180 नंबर, ओबीसी कट ऑफ 182, फीमेल ओबीसी 173, डिवोर्सी इसमें है नहीं और विडो भी इसमें थी नहीं, यहाँ पर भी डिवोर्सी की 120 नंबर रही थी, है ना। जनरल एससी कट ऑफ 143, फीमेल की 131, एमबीसी कट ऑफ 170 रही थी, थोड़ी कम रही थी, ये भी ध्यान रख लेना। शहरिया वगैरह उसमें पास ही नहीं हुए। एक्स सर्विसमैन 107 नंबर लेकर आए, स्पोर्ट्स पर्सन 167 नंबर है और लैब बॉय जो कि पहले से लगे हुए थे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, 120 मार्क्स इनकी कट ऑफ रही है। यदि हम लोग बात करें टीएसपी एरिया, जो कि आपके पास सीटें उनकी थोड़ी ज़्यादा थी, उसकी कट ऑफ 129 जनरल की, फीमेल की 120 और एससी कट ऑफ 120, एसटी कट ऑफ भी 120 रही है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। 2022 की वैकेंसी आई, सीटों की संख्या कम, पेपर कर दिए 2, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर क्या कर दिया 2। पेपर 1 के अंदर आपके पास पूरा का पूरा जीके, सेकंड पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल साइंस। टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या 847 कर दी और इस बार भी वही पूरा माहौल रहा। वैकेंसी आई मार्च में, एग्जाम कर दिया जून में, यानी 3 महीने का और 10 दिन का समय इनको मिला, यानी जब तक बच्चा संभला तब तक परीक्षा हो गई। इतनी स्पीड से इन्होंने इस समय भी पूरा काम तमाम किया है। लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर, और 2022 के अंदर सीटों की संख्या चूंकि कम थी, 847 थी, परंतु दोनों पेपर के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी था, इसीलिए यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। यदि हम लोग बात करें 6 चौक 24, उसके बाद भी बात करें 4 चौक 16, करीबन आपके 64% के ऊपर, 64% के आसपास कट ऑफ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। जितनी कम सीटों को देखकर ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं है साथियों। यदि हम लोग बात करें महिलाओं की 248 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 232 नंबर, एससी कट ऑफ 215 नंबर और एसटी कट ऑफ 198, ओबीसी की 246, इस प्रकार की कट ऑफ रही थी। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर बात करें तो ये आपके पास जो है एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, प्रयोगशाला सहायक पहले से लगा हुआ, इनकी कट ऑफ वगैरह जो थी ये इस प्रकार से रही। यदि हम लोग बात करें जो आपका टीएसपी एरिया है उसकी कट ऑफ और भी कम रही थी, ये कट ऑफ आपके रही थी, ये आपके उसके में रही थी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें
2024 की कट ऑफ के बारे में। तो 2024 की कट ऑफ हमने थोड़ा सा अलग माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ये कट ऑफ रहने की संभावना है, ये अनुमानित कट ऑफ है और मैं मानकर चलता हूं कम से कम अपन लोगों को एटलीस्ट 310 से 315 नंबर लाने के ऊपर विचार करना है। और यदि इस तरह का विचार अपन रखेंगे और आज से ही तैयारी में लगेंगे, देखो एक्चुअली क्या है, पिछली बार लेवल स्टैंड की वैकेंसी के लिए कोई तारीख फिक्स नहीं थी, इस बार 1 साल का टाइम है। 1 साल पहले इन्होंने एग्जाम की तारीख बता दी है, फिर भी हम लोग बैठकर केवल और केवल सोच रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो गलती अपनी है। हमने अपने वीडियोस के माध्यम से हमारी शानदार फैकल्टी टीम के साथ, हमारे बेस्ट कंटेंट के साथ आपकी तैयारी को बुलंद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलने का प्रयास करें। आप सभी लोगों के लिए नए बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी हमारे इस नंबर पर संपर्क करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें, क्योंकि लिमिटेड सीट है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर मिलेगी नहीं और पूरा ध्यान प्रत्येक बच्चे के ऊपर देने का प्रयास हमारी पूरी टीम करती है। बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाइए और सिलेक्शन की राह को आसान करने के लिए आज जुड़े प्रतिज्ञा के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी बहुत सारी है, उनको भी देखिए आप।